आ रही है। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आ चुका है, जिसका इंतजार किया जा रहा था कि क्या कुछ यहां सुप्रीम कोर्ट बड़ा फैसला सुनाता है। इस वक्त की बड़ी खबर, फैसले से पहले जस्टिस गवई की बड़ी टिप्पणी भी सामने आई है। घर एक सपना है जो कभी ना टूटे। बड़ी खबर, बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर सामने आई है। फैसले से पहले जस्टिस गवई की ये बड़ी टिप्पणी आपको बता रहे हैं। घर एक सपना है जो कभी ना टूटे, ये बड़ी टिप्पणी की है। इस वक्त की बड़ी खबर, बुलडोजर एक्शन पर आज सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना रहा है और फैसले से पहले ये जो टिप्पणी है वो सामने आई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि घर एक सपना होता है जो कभी ना टूटे। इस वक्त की बड़ी खबर, क्योंकि बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट आज अपना फैसला सुना रहा है। सुनवाई शुरू हो चुकी है और इस दौरान फैसले से पहले जस्टिस गवई की बड़ी टिप्पणी सामने आई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि घर एक सपना है जो कभी ना टूटे। हमने मौलिक अधिकारों पर विचार किया है। राजू राज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजू राज, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? आशियाना होता है, उसे उजाड़ा नहीं जा सकता है, उसे कभी छीना नहीं सकता है। ये भी किसी शख्स का एक मौलिक अधिकार होता है। और सबसे बड़ी बात है, जो टिप्पणी जस्टिस BR गवई की तरफ की ओर से की गई है, वो ये साफ तौर पे क्या है कि हर किसी का सपना होता है, हर की आशियाना कभी ना छीना। जो हमारे तो राजू राज हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे हैं, क्या टिप्पणी की है। हमने मौलिक अधिकारों पर विचार किया है बुलडोजर एक्शन पर। तो बुलडोजर एक्शन पर गवई जो बात कह रहे हैं, अंजलि क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। स्पष्ट तरीके से बात उन्होंने कही है कि क्या कार्यपालिका किसी ऐसे व्यक्ति का आशियाना छीन सकती है जिस पर किसी अपराध का आरोप है, क्योंकि सिर्फ आरोपी होने के नाते आप किसी तरह की कार्रवाई नहीं कर सकते। और अगर आरोपी कोई और है और घर में कोई और रह रहा है, पुत्र आरोपी है, पिता अगर घर में रह रहा है, तो पिता के घर को आप किस आधार पर तोड़ सकते हैं। तो ये जब पिछले दौरान जब सुनवाई भी हो रही थी, उस दौरान भी ये अहम टिप्पणियां जो हैं वो की गई थी कोर्ट की ओर से। हालांकि कोर्ट ने ये भी स्पष्ट किया था कि जो भी अवैध निर्माण है, चाहे वो किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी के आसपास किया गया हो या किसी धार्मिक स्थल का हो, अवैध निर्माण के तहत जो नीतिगत प्रणाली है उसके तहत अगर कार्रवाई की जाती है, बुलडोजर एक्शन किया जाता है, तो उस पर कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आप किसी का घर सिर्फ इस आधार पर उस पर कार्रवाई करते हैं बुलडोजर की कि वो अपराधी है या उस पर किसी तरह का कोई आरोप है, तो ये न्याय संगत नहीं होगा। और इसीलिए सबसे अहम ये हो जाएगा आज के इस पूरे फैसले में कि जो पैन इंडिया गाइडलाइंस तय की जाएंगी कोर्ट की ओर से, कि उनमें क्या कुछ होता है कि किस तरह से अगर आप ऐसा एक्शन लेते हैं, कहीं अवैध निर्माण को ध्वस्त करने का काम करते हैं, तो उनके तहत क्या प्रक्रियाएं होंगी, किन किन मेजरमेंट्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा, और उसके बाद ही इस तरह का एक्शन जो है आप ले सकते हैं। और लगातार देखिए इस जो फैसला है वो पढ़ा जा रहा है और जस्टिस गवई ने एक अहम बात ये भी कही है कि जो अधिकारी कानून को अपने हाथ में लेते हैं, कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। यानी आप सिर्फ आवेश में आकर किसी के ऊपर आरोप होने पर आप सिर्फ इस आधार पर इस तरह की कार्रवाई नहीं कर सकते, और अगर ऐसा करते पाए जाएंगे तो आपके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। जी तो देखिए, अंजलि हमारी सहयोगी जानकारी दे रही है, क्योंकि अभी फैसला पढ़ा जा रहा है। जो शुरुआती दौर में जो फैसला पढ़ा गया है उसमें क्या निकल कर आया है ये आपको हम बता रहे हैं, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणी की है। उसमें उन्होंने कहा है कि किसी का घर उसकी अंतिम सुरक्षा होती है, दोषी पर बुलडोजर कार्रवाई नहीं, अपराध की सजा घर तोड़ना नहीं होता है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। क्योंकि आज जो दिशा निर्देश सुप्रीम कोर्ट देगा वो पूरे देश में लागू होगा। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है और सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला देगा, चाहे वो मुख्तार अंसारी हो, अतीक अहमद हो, या इसके अलावा भी बदन सिंह बद्दो जैसे तमाम अपराधियों के जो संपत्तियां थी जो अवैध तरीके से कमाई गई थी, उन पर बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई की गई थी। तो ऐसे में अब बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दिया गया एक तरह से अगर देखा जाए, क्योंकि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इस पर टिप्पणी की है कि कार्यपालिका न्यायपालिका की जगह नहीं ले सकती है और न्यायपालिका का काम हमारा है, हम ये तय करेंगे कि किस पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी तरफ सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया है कि दोष सिद्ध होने पर या फिर दोषी होने पर उनकी संपत्ति पर बुलडोजर नहीं चलाया जा सकता है। तो ऐसे में अब देखना यह होगा कि इसको लेकर आगे क्या जो राजनीतिक क्या टिप्पणी आती है। लेकिन एक बात साफ हो चुकी है कि बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई पर अब सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है, उस पर रोक लगा दी है। अब बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई नहीं कर सकते। जो भी अधिकारी अगर इस तरह से करते हुए पाए जाते हैं तो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई।
तो देखिए एक बहुत बड़ी खबर है बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर कि अब बुलडोजर कार्रवाई पर एक तरफ से स्टे लग गया है। अब कोई भी ऐसी कार्रवाई करेगा बहुत स्पष्ट कर दिया है, उस पर गवई ने कार्रवाई साफ तौर पर कहा है कि न्यायिक कार्य जो हैं वो न्यायपालिका को सौंपे गए हैं और कार्यपालिका न्यायपालिका की जगह नहीं ले सकती। यानी जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है, जहां पर चाहे वो निगम से संबंधित वर्क हो या राज्य सरकार से संबंधित काम हो, उसके लिए गठन किया गया है। लेकिन जहां बात न्याय की आती है तो वहां पर निर्णय सिर्फ न्यायपालिका ही ले सकती है। कोई अपराधी है, कोई दोषी है या नहीं, ये न्यायपालिका तय करेगी, ये कार्यपालिका का काम नहीं है। हालांकि जैसा मैंने पहले बताया कि अवैध निर्माण को लेकर भी बहुत स्पष्ट तरीके से सुनवाई के दौरान भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये जो रोक लगाई गई है बुलडोजर एक्शन पर, ये उन चीजों पर नहीं है, उन कार्रवाइयों पर नहीं है जो कि अवैध निर्माण के तहत आती हैं। कार्यपालिका को इसका अधिकार है। तो तमाम सहयोगी हमें जानकारी दे रहे हैं। तुषार भी हमारे साथ बने हुए हैं, राजू राज भी बने हुए हैं, अंजलि भी हमें जानकारी दे रही है। तो ये बात तो बिल्कुल साफ है कि अब बुलडोजर एक्शन जो अपराधियों के खिलाफ होता था उस पर कहीं ना कहीं ये टिप्पणी सामने आई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि ये काम न्यायपालिका का है और न्यायपालिका करेगी कि क्या सजा देनी है। किसी का घर उसकी अंतिम सुरक्षा होती है, ऐसे किसी का घर तोड़ना सही नहीं है। अगर कोई दोषी है भी तब भी उसका घर नहीं तोड़ा जा सकता है क्योंकि ये काम न्यायपालिका का है। अपराध की सजा घर तोड़ना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है सजा देने के लिए ऐसी कार्रवाई नहीं की जा सकती है। आरोपी है इसलिए घर नहीं गिरा सकते हैं और अगर ये कार्रवाई करनी है तो इसका फैसला न्यायपालिका लेगा। और अब आगे अगर ऐसी कोई कार्रवाई करते हुए कोई अधिकारी पाया जाता है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। अवैध निर्माण जो थे उसके लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने पहले टिप्पणी की थी, पहले जो फैसला दिया था वो तो जस का तस है, लेकिन जो अपराधी रहते थे उनके खिलाफ जो एक्शन होता था, उनकी संपत्तियों पर बुलडोजर एक्शन की जो कार्रवाई की जाती थी, उससे अभी जो फैसला आया है, जो अभी टिप्पणी सामने आ रही है, उससे तो ये साफ लग रहा है कि फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया है, रोक लगा दी है कि ऐसे आप बुलडोजर एक्शन नहीं कर सकते हैं। आरोपी है इसलिए घर नहीं गिरा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट इसके लिए है, कोर्ट इसके लिए है। कोर्ट ये फैसला लेगा कि क्या सजा देनी है, इस पर कार्यपालिका कोई भी एक्शन नहीं ले सकती है। ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है। यानी इसको लेकर जो याचिका दाखिल की थी उस पर सुनवाई करी और फैसला सुरक्षित रखा और आज जस्टिस गवई ने ये बड़ी टिप्पणी दी है। यानी ये बुलडोजर एक्शन जो लगातार देखा जा रहा था, अपराधियों के घर को कुर्क किया जा रहा था, फिर बुलडोजर एक्शन होता था, तो अब इस पर फिलहाल रोक लग जाएगी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जो अभी शुरुआती टिप्पणी सामने आई है उससे साफ लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी इस पर फटकार लगाई थी और आज जो फैसला आ रहा है ये पूरे देश में लागू होगा। तो बड़ी खबर इस वक्त बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ा फैसला दिया है कि न्यायपालिका है इसके लिए और न्यायपालिका ये तय करेगी कि किसे क्या सजा देनी है। आलोक त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं कानपुर से। आलोक, क्या जानकारी? आलोक, मेरी आवाज मिल रही है आपको? आलोक, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? तो चलिए बातचीत करेंगे। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट से ये बड़ी खबर है। दोषी पर बुलडोजर कार्रवाई नहीं हो सकती, अपराध की सजा घर तोड़ना नहीं है, इसके लिए न्यायपालिका है, कार्यपालिका इस पर कोई एक्शन नहीं ले सकती है। तो इस बात की बड़ी खबर जिस पर सभी की निगाहें थी कि घर एक सपना होता है और सपने को ऐसे नहीं तोड़ा जा सकता है। यानी जो मौलिक अधिकारों पर अब विचार किया जाएगा, किसी का घर उसकी अंतिम सुरक्षा है। और